everyone, let's pack the bags for beach vacation including skin care, makeup, body care, hair care. क्या क्या मैं लेके जाने वाली हूँ अपने साथ अपनी बीच वेकेशन पे. सबसे पहले इसको रिमूव कर देते हैं, बट दिस वन इज अ मस्ट हैव फॉर एनी बीच वेकेशन. कंसीडरिंग इट्स आवर सेकेंड टाइम टू द बीच वेकेशन, मुझे था कि जो मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है और उस वहाँ पे जो मुझे कुछ सीखने को मिला था उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगी इस वीडियो में. सो अगर आप भी अपने लिए कोई बीच वेकेशंस प्लान कर रहे हैं तो दिस वीडियो माइट बी हेल्पफुल. दिस टाइम वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन द प्रिवेंटिव स्टफ इंस्टेड ऑफ द ट्रीटमेंट स्टफ. लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्निंग स्किन केयर एंड उसमें द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द क्लेंजर. उसके लिए हम कैरिंग दिस सेरावी फोमिंग क्लेंजर एंड आई लव दिस क्लेंजर बिकॉज इट्स नॉट वेरी पोटेंट और बहुत ज़्यादा से स्ट्रॉन्ग सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर ये नहीं है. तो इसको आप आराम से मॉर्निंग डेली रूटीन में यूज कर सकते हो. इट डजंट इरिटेट योर स्किन. आई एम ट्राइंग नॉट टू कैरी एक्टिव लाइक स्ट्रॉन्ग एक्टिव वाली products with me. Now after cleanser usually जब मैं घर पे होती हूँ I use a toner and serum and then a moisturizer और बीच में अगर एसेंस लगाना है तो. बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैं एक ऐसी जगह पे जा रही हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होगा, बहुत ज़्यादा चिपचिप होगी, आई वॉन्ट बी यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ serums, no active serums, nothing. I'm only and only using the toner and I'm carrying this Meditherapy Mugwort Super Calming टोनर. इसको मैं बड़ी जंबो पैकिंग इसलिए लेके जा रही हूँ बिकॉज आई विल बी यूजिंग एज शीट मास्क एज वेल. अभी मैं दिखाती हूँ कि क्या मैं करूँगी DIY के साथ. स्ट्रेट अवे आफ्टर द टोनर आई विल बी अप्लाइंग माई हाइड्रा वेल जेल मॉइस्चराइजर. बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है बट मैंने इसको बचा के रखा है. आई थिंक 4-5 दिन का गुजारा हो जाएगा डे टाइम के लिए. सो दिस इज द मॉइस्चराइजर आई एम कैरिंग बिकॉज इट्स फंगल एक्ने सेफ एंड इट्स वेरी वेरी लाइट वाटरी है येट इट्स क्वाइट मॉइस्चराइजिंग ऑन द स्किन. फॉर द आई क्रीम वैसे तो मैंने ये प्लम वाली आई क्रीम रखी थी बट इसके साथ ना मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि लास्ट टाइम जब मैं इसको मनाली लेके गई थी उस टाइम पे भी मेरे को ना यहाँ पे स्वेलिंग हो गई थी अपर लिड पे, लाइक लोअर लिड और अपर आई लिड है ना ये स्वेल हो गए थे. तब मुझे लगा कि शायद कुछ इरिटेशन हो गया होगा. बट सेकेंड टाइम अभी कुछ दिन पहले हम घर गए थे फॉर अ डे तो उस टाइम पे मैंने फिर ये वहाँ पे लगाई बिकॉज जाते टाइम तो मैंने जो घर पे स्किन केयर करती हूँ वही मैंने लगाया अपना ऑर्डिनरी का कैफीन सोल्यूशन और इसको मैं साथ लेके गई हुई थी बिकॉज मुझे था कि मैंने अब छुट्टी पे जाना ही है तो लेट्स ओपन दिस वन. तो जब मैंने इसको नेक्स्ट डे लगाया ना मॉर्निंग में तो अगेन मुझे यहाँ पे स्वेलिंग फेस की मैंने यहाँ पे अपने लोअर आई लिड पे लाइक फूल गया था. तो I don't know, I am being skeptical maybe because of the vitamin C in this और जैसे आप धूप में जा रहे हो लाइक एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए इट्स माइट रिएक्टिंग. हालांकि मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ उसके ऊपर इवन मैं पिक्सी का टिंट लगाती हूँ जिसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड है. बट आई डोंट नो इट्स बिकॉज ऑफ दिस और वट. बट 2 बार जब भी मैं घूमने गई हूँ दोनों बार मुझे वो स्वेलिंग वाला इशू हुआ है. सो जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ इरिटेशन तो आई एम कैरिंग माई ऑर्डिनरी कैफीन सोल्यूशन और आई विल बी कैरिंग माई इजेंट्री वाली जो बिफ्डा वाली आई क्रीम है जो मैं रात के टाइम पे यूज़ करती हूँ. आई माइट टेक दैट तो ये तो नहीं. एंड फॉर द सनस्क्रीन वैसे तो मैं लेके जाने वाली थी अपनी थैंक यू फार्मर वाली बट दैट्स वेरी वेरी ऑयली. अभी पता नहीं क्या हो गया है. मे बी द फेक प्रोडक्ट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम टीरा और वट और मे बी माई स्किन इज सुपर ऑयली राइट नाउ सो आई एम नॉट कैरिंग दैट. एंड लास्ट टाइम मैं ये भी लेके गई थी बायोडर्मा वाली टिंटेड सनस्क्रीन बट अभी मुझे ये भी हैवी फील हो रही है सो आई एम नॉट कैरिंग दिस वन. सो आई एम स्विचिंग बैक टू माई दिस होली ग्रेल सनस्क्रीन. दिस इज 1% hyaluronic acid sunscreen from the Dermaco. Now why I am carrying this one because एक तो इसके अंदर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई विटामिन C नहीं है, कोई पेप्टाइड्स नहीं है. दिस ओनली हैज विटामिन E and hyaluronic acid which is like perfect and hybrid sunscreen है. It's not purely a chemical sunscreen and of course it suits well on my skin and very very lightweight so perfect for that weather. And for the reapplication of sunscreen I'm carrying this Dermaco 1% hyaluronic सनस्क्रीन स्प्रे टू जस्ट रीटच लाइक जहाँ पे मुझे नीड होगी वहाँ पे.
एंड विद दैट आई एम प्रीटी मच डन विद माई मॉर्निंग रूटीन। उसके बाद मेकअप आएगा, वो मैं बाद में बताती हूँ कि क्या। एंड फॉर उस मेकअप को रिमूव करने के लिए कैरिंग दिस नंबर 3 क्लेंजिंग बाम। दिस इज द ओनली क्लेंजिंग बाम आई हैव राइट नाउ। बाकी मेरे सारे खत्म हो चुके हैं। एंड आई हैव क्लेंजिंग ऑयल्स जो लेके जाना बड़ा मुश्किल है बिकॉज वो लीक हो जाते हैं। आई हैव ट्रैवल वाला, मैंने एक लिया था पंप वाला, बट उससे भी लीक हो जाता है। सो आई एम नॉट कैरिंग एनी क्लेंजिंग ऑयल, आई एम कैरिंग दिस. Plus I'm carrying my micellar water like these two. And for the night cleanser, of course, no doubt, this is ceramide and vitamin C face wash. You guys know how much I love this cleanser and it's beautiful, amazing. After cleansing, I'll be doing a DIY sheet mask and उसके लिए I'm carrying these छोटी ये जो कैंडीज होती है, कैंडी क्या मतलब शीट मास्क ही होती हैं, ये कंप्रेस्ड मास्क बोलते हैं इनको। मैं जब ये टोनर पोर करूंगी तो ये एक अपना शीट मास्क में कन्वर्ट हो जाएगा। सो प्लस दिस एंड आई विल बी कैरिंग दिस मिक्सून का ग्लेशियर water hyaluronic acid serum. So I will mix these two and then I'll be using these as a sheet mask. For the moisturizer for the night, I'm carrying this Anua Heart Leaf calming cream. And for the treatment, I'm only carrying these two. One is this salicylic acid serum. ये रिसेंटली मैं अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी एंड शी सजेस्टेड दिस बिकॉज उनको लगा कि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि इसको आप डेली यूज़ करो। तो वैसे तो मैं अपना डॉक्टर शेथ वाला लेके जाने वाली थी, बट ऑफ कोर्स अभी मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ, तो आई विल बी कैरिंग दिस वन। एंड इसके साथ आई एम कैरिंग माई सल्फर मास्क फॉर द स्पॉट ट्रीटमेंट इफ़ आई गेट अ एक्ने, विच इज़ ऑब्वियसली पॉसिबल बिकॉज जब भी कहीं जाना होता है एक्ने ज़रूर निकल जाता है। सो फॉर दैट my all-time favorite and trusted microtip salicylic acid pimple patch from Dermaco. लास्ट टाइम भी जब हम गए थे आई रिमेंबर, तभी मुझे पिंपल निकल गया था और मैंने यही यहाँ पे लगाया था और वो रात तक चिपका रहा था और उसने मेरा वो एक्ने वो गंग था बाहर निकाल दिया था। तो दीज आर रियली अ मस्ट हैव वाइल यूर ट्रैवलिंग। एंड रात को सोते टाइम आई कैन यूज माई सेबो जेल एंड ऑफ कोर्स द ट्रीटमेंट जो मेरी डॉक्टर ने मुझे दिया है वो। एंड टू वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स आई एम कैरिंग विद मी इज द ब्रॉन मिनी रिमूवर। वैसे तो ऑफ कोर्स मैं करके ही जाऊंगी अपना थ्रेडिंग एंड ऑल, बट स्टिल अगर कहीं मुझे लगा कि हाँ यहाँ मुझे कोई बाल दिख रहा है अलग से इधर अपर लिप्स पे इधर, तो वहाँ पे ये काम आ जाएगा। लाइक मैंने इसके रिव्यू में भी कहा था कि ट्रैवल के लिए इट्स फाइन बट डेली के लिए तो नहीं। एंड ऑफ कोर्स फैन बिकॉज यू नीड टू ड्राई आउट योर स्किन केयर फास्ट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। और ऑफ कोर्स कहीं पे अगर ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे हवा नहीं है तो आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हो। सो आई एम कैरिंग दिस फैन अलॉन्ग विद मी। फॉर द लिप बाम आई एम कैरिंग दिस ऑर्डिनरी वन बिकॉज अभी यही वाला खुला हुआ है एंड डे टाइम पे तो आई हैव द टिंट्स एंड एवरीथिंग। So that was pretty much it about my morning and nighttime skincare routine. I am more concentrating on the hydration, not on the moisturization. For the hair care, I'm going to carry this number 4 bond maintenance shampoo from the Olaplex. But of course ये बड़ी पैकिंग है, ये तो मैं नहीं लेके जाऊंगी। जो ट्रैवल साइज के मैंने मिनीसो से लिए हैं उसमें इसको ट्रांसफ़र करूंगी एंड कंडीशनर भी इसी का ट्रांसफ़र करूंगी। लास्ट टाइम आई रिमेंबर मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और ऐसे बिल्कुल झाड़ू जैसे फील हो रहे थे बिकॉज मैं डेली हेड वॉश कर रही थी। सो दैट्स वाई दिस टाइम आई एम कैरिंग दीज बी ब्लंट के इंटेंस मॉइस्चर वाले हीट स्पा मास्क। प्लस आई एम ऑल्सो कैरिंग दिस सेर 100 वाला हेयर मास्क। तो मैं फिनो वाला हेयर मास्क लेके जाने वाली थी। येस आई हैव गॉट द फिनो हेयर मास्क एज वेल एंड इवन दिस वन एज वेल। इसको मैंने एक बार यूज़ किया है, उसको मैं 4-5 बार यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन मैं वो जाना चाहती हूँ बट उसको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल है। टब बहुत बड़ा है बट आई एम नॉट श्योर, मे बी मैं वही वाला ले जाऊँ तो मैं ये भी नहीं लेके जाऊँगी और ना ये लेके जाऊँगी और ना उसका कंडीशनर लेके जाऊँगी। ये आई थिंक एक ले जाऊँगी बिकॉज इसके अंदर वो हीट वाला वो है ना, तो वो ज़्यादा वो हो जाएगा। बट लेट्स सी क्या फाइनल होता है। एंड फॉर द लिव इन सीरम आई विल बी कैरिंग दिस मोरक्कन ऑयल का दिस ऑयल। राइट, मूविंग ऑन टू द बॉडी केयर। बॉडी वॉश मैं नहीं लेके जाने वाली हूँ बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी बॉडी वॉश होते हैं और वो एक्स्ट्रा एक लेके जाने की मुझे नहीं लगता नीड है। दो वहाँ पे बॉडी लोशंस भी होते हैं, शैम्पूज भी होते हैं, बट शैम्पू
यू नो इट्स वेरी पर्सनल थिंग कि हाँ सूट करेगा कि नहीं करेगा, बट बॉडी लोशन वहाँ पे जो रखे होते हैं वो एक तो क्वांटिटी बहुत कम होती है और उतनी सफिशिएंट नहीं हो पाती है. दैट्स व्हाई आई एम कैरिंग माई दिस एक्वालॉजिका का है ये 5 बैरियर हाइड्रा जेल मॉइस्चराइजर. लाइट वेट ही है येट इट्स मॉइस्चराइजिंग, दैट्स व्हाई आई एम कैरिंग दिस. अदरवाइज मैं बॉडी शॉप का योगर्ट लेके जाने वाली थी, बट दैट वन इज़ वेरी वेरी लाइट और वो फील ही नहीं होता कि आपने कुछ लगाया है. सो अगर हाथ और पैर ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे तो फिर आप क्या करोगे. सो उसके लिए यू नीड समथिंग विच इज़ very moisturizing, and this has avocado and ceramide and all, so this one is perfect. For the underarm, of course, I'm carrying this Chotu Wala Pearl and Beauty. For the perfumes, I'm carrying 3. One, I'm carrying this Victoria's Secret Bare Mist. Plus I'm carrying my Chloe because last time भी ये मैंने लगाया था. I know थोड़ा सा बचा हुआ है, that's fine. I think मेरा काम चल जाएगा इससे. Plus I'm carrying this one. This I recently got. This is Rawls का Arabic Sunset. एक ना रील आ रही थी बार बार जिसमें that girl was like you know this is a due for Gucci Flora and मैंने Gucci Flora यहाँ पे ट्राई भी करा था. I wanted to get that for my birthday, but then I was like मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हाई एंड परफ्यूम्स हैं जो खुले पड़े हैं and I wanted to finish them first and then invest in such expensive perfume because that one cost around 13,000 or 14,000 के आसपास का है. तो मैंने वो टेस्ट किया हुआ था स्टोर पे एंड देन वो रील बार बार मेरे सामने आ रही थी एंड आई वाज लाइक कि चलो ठीक है लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो फिर मैंने ये ऑर्डर किया था. अभी मैं इसको डेली रूटीन में यूज़ कर रही हूँ. इट्स क्वाइट अ लाइट फ्रेग्रेंस एंड इट्स नॉट समथिंग यू नो विच इज़ इरिटेटिंग मी एंड आई एम लाइकिंग दिस फ्रेग्रेंस. So that's why I'm carrying this one. It's super light. And for the body sunscreen, I'm going to carry this Conscious Chemist का Bodyguard सनस्क्रीन. काफ़ी अच्छी ह्यूज क्वांटिटी है तो आई थिंक बॉडी के लिए इट्स परफेक्ट. एंड रीअप्लाई के लिए आई विल बी कैरिंग दिस वन. लाइक ये स्लीक सा है तो ये मेरे पर्स में आ जाएगा और जब भी मुझे लगेगा कि आई नीड टू रीअप्लाई तो आई कैन यूज़ इट. और आई मे गेट द निविया वन जो ब्लू वाला है, बट पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है. उसको मैं ढूंढूंगी बिकॉज बॉडी सनस्क्रीन तो जितनी लेके जाओ उतनी कम है बिकॉज हम सबको लगानी है. तो उसके लिए दीज टू एंड द निविया वन ऑफ कोर्स बिकॉज लास्ट टाइम आई रिमेंबर मैंने ब्लू वाला जो उनका क्रीम वाला है ना वो लेके गई थी और उसने मेरे काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट किया था मेरी आर्म्स को. बस बैक पे मैं लगाना भूल गई थी तो वहाँ पे मेरा जल गया था उतना एरिया. तो दिस टाइम आई मेक श्योर कि जो स्प्रे वाली हैं मैं इनको पीछे भी अच्छे से स्प्रे करके मसाज करवा लूँ इफ़ आई एम वेयरिंग समथिंग यू नो विच इज़ एक्सपोजिंग लाइक जो स्किन एक्सपोज्ड है सन पे. तो वी आर डन विद द स्किन केयर, हेयर केयर एंड द बॉडी केयर. लेट्स मूव ऑन टू द मेकअप. द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई एम कैरिंग विद मी इज दिस Pixi Petra Peach Corrector to conceal my under eye dark circle, and I'm carrying this Pixi H2O skin tint, but I think it's almost over. ऐसा ना वहाँ जाके धोखा दे दे. तो I will be carrying this brand new one. Next I'm carrying this Fit Me concealer in the shade 10 light. अगर मुझे अंडर आइज को ब्राइटन अप करना है तो अदरवाइज ये दो प्रोडक्ट सफिशिएंट होते हैं फॉर माई बेस, बट स्टिल विल कीप दिस. टू सेट द बेस आई विल बी कैरिंग माई मैक स्टूडियो फिक्स पाउडर प्लस फाउंडेशन. नेक्स्ट आई एम कैरिंग दिस रोमान का आई शेडो पैलेट. इसमें बेसिक कलर्स हैं. दिस इज़ द कलर यूजुअली जो मैं अंडर आइज पे लगाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये है फॉर द शिमर. लाइक इफ़ वी वांट समथिंग यू नो थोड़ा सा ऐसे चाहिए हाइलाइट्स तो वी कैन यूज़ दिस वन. सो आई एम कैरिंग दिस. द ब्राउज आई एम कैरिंग दिस Maybelline का आर्क वाला ये whatever you call it. इसका सारा ऊपर का प्रिंट ही मिट गया है पता नहीं कैसे. सो आई एम कैरिंग दिस. Plus I'm carrying liner. This is again from Maybelline tattoo वाला liner. Liner तो बहुत कम लगाती हूँ मैं, but देखेंगे अगर नीड लगेगी लगाने की तो I'll use this. तो I'm carrying these two. Next is this white liner. I think this one is from Miss Claire. ये recently मैंने order किया था because last time I remember अमायरा के 4th birthday पे we used white liner even water line पे भी लगाया था और साइड पे भी लगाया था. तो that's why I wanted this again because you know और कुछ हमें करना आता नहीं है. like मुझे कुछ करना नहीं आता तो बस इसको हल्का हल्का यहाँ लगा लेंगे and we'll good to go. For the mascara I'm carrying these two. One I'm carrying this Stays 929. I love this mascara because it's a tubing mascara. waterproof है तो पानी स्प्रे करो और ऐसे करो तो आराम से निकल जाता है.
बाकी के जो मस्कारा होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा से घिसना पड़ता है, बट स्टिल आई एम कैरिंग वन मोर फॉर जस्ट फॉर द बैकअप सेक. दिस इज़ फॉरएवर 52 वाला. करंटली आई एम वेयरिंग दिस ओनली. अगर जैसे बहुत ड्रामेटिक कुछ चाहिए होगा तो आई कैन यूज दिस वन, अदरवाइज आई बी यूजिंग दिस ओनली. तो फॉर द ब्लश आई वॉज अबाउट टू कैरी दिस पिक्सी वाला ऑन द ग्लो ब्लश, बट ये कलर थोड़ा डार्क है. लाइक ये ऐसा है कि बिल्कुल ऐसे में रत्ती भर से क्वांटिटी चाहिए होती है एंड यूर गुड टू गो. बट ये थोड़ा सा ऐसे रेडिश टोन में है, सो वो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती. इसका फ्लर जो शेड था वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, बट अब फ्लर तो मेरे पास नहीं है. सो आई बी कैरिंग दिस स्टेज 9 to 9 Cheek Me Out blush stick in the shade. This is 02 Bite. ये पीची न्यूड सा कलर है. आई लव दिस वन, सो आई एम कैरिंग दिस एंड आई मे कैरी दिस. लाइक ये 2 ले जाएंगे. टू फिक्स दिस मेकअप आई हैव दिस छोटू सा फिक्स प्लस. ये मैंने कुछ लिया था, उसमें ये छोटू सा फ्री आया था, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं किसी दिन जब चाहिए होगा हमें. तो आई एम कैरिंग दिस एज वेल. द लिपस्टिक आई एम कैरिंग फ्यू ऑफ देम बिकॉज डिफरेंट आउटफिट्स के साथ यू नीड डिफरेंट लिपस्टिक्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू वेयरिंग अ रेड तो यू कैन नॉट वेयर पिंक ऑन योर लिप्स, तो उसके लिए यू नीड समथिंग विच इज़ वेरी न्यूड, ब्राउनी न्यूड. सो आई एम कैरिंग दिस बॉबी ब्राउन का. दिस इज इटालियन रोज. हालांकि ये न्यूड पिंक ही है, बट इट्स मोर ऑन अ मॉव साइड और थोड़ा ब्राउनिश सा हिंट है. सो दिस विल गो परफेक्ट विद द रेड आउटफिट्स. And then I'm carrying one, my favorite, this Keep It Mellow, the pink nude, which will go with almost every outfit, be it your whites, be it with your blues, greens, everything उसके साथ ये जाएगा. And I'm carrying one more brown nude. This is Sensationally Me. I'm carrying this peachy shade. This is Peach Addict again from Maybelline. Untamed Rose, इसको भी रख लेंगे, देखेंगे. So ये 4-5 लिपस्टिक्स हैं जो अपने साथ में लेके जा रही हूँ. And with that I'm done with the packing. If it was helpful, don't forget to hit the like button, and if you're interested to see more videos and more blogs, don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon so you never miss any of our videos. And I'm gonna see you in my next. Till then, take care.